हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आइए मैथमेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट। सबसे पहले समझिए कि टू डिजिट के कितने भी अंक होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर 1 से 100 की बात करते हैं, 1 से 100 की बात करते हैं, उसमें से 10 से 99 तक टू डिजिट के होते हैं। 10 से 99 तक टू डिजिट के होते हैं। अगर इसकी स्क्वायरिंग और वर्ग की बात करते हैं, उसके बारे में काफी अच्छे से आपको थ्योरी आपको बताया जाएगा। देखिए, स्क्वायरिंग अब तक आप वर्ग करते आए हैं या आप मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं टू डिजिट का, वो एक सिंपल फॉर्म से आप करते आए हैं, लेकिन कंपटीशन के समय में ये सिंपल फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जामिनेशन में टाइम का हमेशा कमी होता है और क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि आपको कम समय में सॉल्व करने वाली मेथड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट। सबसे पहली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट, मल्टीप्लिकेशन में देखें ऑफ टू डिजिट। अगर मान लीजिए आपके पास टू डिजिट ए है और बी है, दूसरी टू डिजिट सी और डी है, ये मल्टीप्लाई करना है। ऐसे फॉर्म को हमें मल्टीप्लाई करने के फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दाहिने साइड से कि वन के जगह पर जो डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, डी ऑब्लिक, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पुनः एडिशन करनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ए बी, एडिशन करोगे तो बी सी, ऑब्लिक करते हुए फिर आपकी जो 10th जगह पर जो डिजिट रहेगी उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ए। ये ऑब्लिक का मीनिंग सिर्फ एक ही थ्योरी से है कि ऑब्लिक करने का मतलब कि जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हासिल आएगा उस चीज को आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए, ऐसे तो हमने लिख दिया फॉर्मूला, ये रूल्स है, फॉर्मूला है, ये रूल्स तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अप्लाई हम करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले, 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 5, ऑब्लिक कर दिया हमने। सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन किया, 5 3 15, 15 से 5 हासिल 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, 5 दूनी 10, 4 के 12, 12 10 22, 23 23 की 3 2, इसके बाद 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 35। एक लाइन में आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को आप 2 सेकंड से 4 सेकंड की बचत कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करीब करीब हर एक थ्योरी में होता है। बेसिक कंसेप्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब जाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़िए, अदरवाइज अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप सोचे कि अलग अलग प्रिपरेशन करें तो बात की बात है, जब एग्जामिनेशन होने लगता है उस समय करते हैं। पहले से जब प्रिपरेशन की जाती है तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एग्जाम्पल में देखें, 4 3 मल्टीप्लाई 5 7, देखते हैं। 7 3 की 1, 2 हासिल, 7 दूनी 7 28, ये देखो 28 हो गया, 5 3 15, 28 और 2 इसको ले लेते हैं तो 30 30 15 45, 45 की 5 4, 5 चौका 20, 4 24, यानी कि 2451। तो इस तरह की आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा देखें, 85 और 25 को करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 5 दूनी 50 25 की 5 हासिल 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 25 40, 5 दूनी 10, 40 10 50, 50 2 52, 52 की 2 हासिल, फिर 5 आ गया। 8 दूनी 16, 16 4 20, 21 21 25 हो गया। तो इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को, 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को आप सिंपल फॉर्म में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल आपको हम पहले दिखा देते हैं।
इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देंगे, आप सब बना लेंगे, बनाकर अपने नोटबुक में शेयर कर लेंगे ताकि चैप्टर बाय चैप्टर आप आगे बढ़ सकें। बहुत जरूरी है बेसिक कंसेप्ट को आपको आगे बढ़ाना। तो आइए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल ये में अगर एग्जाम्पल रहा, अगर ऐसा लिखा रहे 48 मल्टीप्लाई 35 व्हाट, ऐसे फॉर्म्स को देखो हम यहाँ बनाएंगे, बनाकर सॉल्व करेंगे। 48 48 35, 8 से 40 की 0 हासिल 4, 5 गुने 4 20, 8 से 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा आपको 44, 44 4 48, 48 की 8 फिर से 8 4 आ गया, 4 की 12, 12 4 16, यानी कि 1640 आपका आंसर। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि हमने बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया, 95 मल्टीप्लाई किया आपको 43, देखते हैं व्हाट क्या होता है। फिर आपने इसको बनाया 95, कुछ दिन के बाद आप एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। 95 क्योंकि आप अब तक मैट्रिक से पहले तक पुराने लेवल से आप इसका कैलकुलेशन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन इस पूरे मेथड को आपको मैं रिप्लेस कर रहा हूं और एक लाइन का मल्टीप्लिकेशन। इस 2 डिजिट को हम कितने लाइन में लिखते थे, 1 लाइन 2 लाइन और फिर एडिशन करते थे 3 लाइन में करते थे, लेकिन इस 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 लाइन में करते हैं। तो इसके लिए भरपूर आपकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बिना प्रैक्टिस के आप इनहेंस नहीं कर सकते हैं। 43 देखिए 5 3 15 की 5 हासिल 1, 9 18 के 27, 5 चौका 20, 20 और 27 कितना होगा, ये सब एडिशन आपको मॉक क्लिक करना पड़ेगा। 20 और 27 कितना हो गया आपको 40 और 47 एक 48, 48 की 8 हासिल 4, 9 चौका 36, 36 और 4 37 40 40 40, तो देखो 40 50 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो आपके पास रहा 2 5 मल्टीप्लाई 80, सपोज करो 90 जीरो वाली क्वेश्चन हो गई। देखो 2 डिजिट में जो जीरो वाली क्वेश्चन हो जाती है उस जीरो को तो हम अलग ही लिख लेते हैं और इसको 8 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जीरो वाली क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखती है। चलिए 1 करके देखते हैं। 25 और 81, 1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 8 25 40, 40 2 42, 42 की 2 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी कि 20 125 इसका आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बताई हुई जो ट्रिक है इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आप देखिए मैं इस कंसेप्ट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं, आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद मैं एक छोटे ट्रिप 2 जीज का आपकी स्क्वायरिंग बताऊंगा। ये सब कंसेप्ट क्लियर होने के लिए काफी जरूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के ट्रिक जानें। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने होमवर्क लिखा। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ए आप लोग को बनाना है 49 मल्टीप्लाई बाई 32 बराबर को 8। दूसरी नंबर क्वेश्चन 63 मल्टीप्लाई बाई 43। 3 नंबर क्वेश्चन 85 मल्टीप्लाई बाई 45। 4 नंबर क्वेश्चन 92 मल्टीप्लाई बाई 81। और 5 और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क में ये क्या हो गई, ये हो गए हमने दे दिया 64 और मल्टीप्लाई 72 बराबर है। आप इन सभी को नोटबुक में बना ले और सिर्फ मेरे मेथड से और मेरे मेथड की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रिक और टेक्निक हमें देने होते हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट हर एक रूप से आगे बढ़े। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप सब अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स का आप एक नोटबुक बनाएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में मैं जिस तरह से प्रत्येक बेसिक चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट जरूर करेंगे।
क्योंकि आपके पास प्रत्येक ट्रिक और ट्रिक से संबंधित रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। तो आइए देखिए हम अब स्क्वायरिंग की बात करते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग में देखते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट, स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट। तो स्क्वायरिंग में आइए देखते हैं कि 2 डिजिट की स्क्वायरिंग, 2 डिजिट की स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी ए और बी, इसकी स्क्वायरिंग पूछी जाती है। स्क्वायरिंग का मतलब कि इट सेल्फ अपने आप से इसकी मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाई ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ऐसे फॉर्म की स्क्वायरिंग करने के लिए हमें एक मेथड की आवश्यकता होती है। तो आइए हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक, अब आइए ए बी की स्क्वायरिंग की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अलजेब्रिक की एक रूल्स याद करनी चाहिए जो आप सब मैट्रिक लेवल में याद किए होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में लिखना चाहिए, इसीलिए हमने सॉरी बोला। क्यों? क्योंकि आप शुरू में बी स्क्वायर लिख देंगे तो उस फॉर्म में ये नहीं होगा। ये अलजेब्रिक की फॉर्म अगर आपको याद है तो इसी पर आधारित हम इसकी ट्रिक को डेवलप करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो दाहिने सबसे पहला वंस वाले डिजिट पर है इसकी स्क्वायरिंग के बी स्क्वायर लिख देते हैं, ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक ए स्क्वायर। ऑब्लिक का मीन्स सिर्फ ये है कि जैसे ही आपके पास हासिल आएगा तो आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब आइए मैं इसको एग्जाम्पल से आपको अप्लीमेंट करता हूँ। एग्जाम्पल ही मेन आपके लिए मायने रखता है कि अगर मैं एग्जाम्पल सही तरह से आपको समझा पाता हूँ तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछा गया 4/2 की स्क्वायरिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है हमें 2 की स्क्वायरिंग करनी है। तो 2 की स्क्वायरिंग 4, इसके बाद आपस में दोनों को मल्टीप्लीकेशन 2ab मतलब आपस में मल्टीप्लीकेशन देन डबलिंग 4 into 2 8, 8 गुणित 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल, हासिल क्या मेरे पास हो जाएगा 1। 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो ये की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 1 17, 17 आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो 2 डिजिट का यानी कि 10 से लेकर 2 डिजिट कितना से कितना माना जाता है 10 से लेकर 99 तक की स्क्वायरिंग इजी वे में से निकाल सकते हैं। आज मेरी ट्रिक जो बता रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी वैल्यूएबल होगा। वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या सिंपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सभी जगह पर मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के ट्रिक आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए मैं दूसरी एग्जांपल देखिए, मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी के तर्ज पर आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करा रहे हैं। अब मैंने लिखा 23 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करना, 3 गुने 2 6, 6 को डबलिंग करना, 2ab है तो डबलिंग करना, 3 गुने 2 6, 6 प्लस 6 गुने 2 12, 12 का 2 हासिल, फिर 1 2 दूनी 4 आई 1 हासिल वाली 5 129। तो आप इस बात को समझ सकते होंगे कितना सिंपल वे में करते हैं। फिर आपको देखते हैं, आपको फिर से मैं अगर स्क्वायरिंग याद करूँ तो 2 का 8 का स्क्वायरिंग करता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, 64 की 4 हासिल 6, दोनों आपस में 8 दूनी 16, 16 गुने 2 32, 32 और 6 38, 38 की 8 हासिल 3, 2 दूनी 4 का 3 7, 784। तो आप चाहे किसी भी डिजिट को 2 डिजिट के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं इस बात को परिचित हूँ, चाहे आप लोग के नॉलेज से मैं कभी भी डाउट नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोग को 1 से लेकर 20 या 25 या 30 तक स्क्वायरिंग याद रहती है, और नहीं भी अगर याद होगी तो अगले चैप्टर में स्क्वायरिंग के जैसे ही हम वर्ग वाले चैप्टर पढ़ाएंगे, वर्गमूल, घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जैसे ही हम पढ़ाएंगे, हम स्क्वायरिंग के बारे में जरूर याद करवाएंगे, लेकिन सभी लोग को 99 तक याद नहीं रहती है। तो इस मेथड से 2 डिजिट यानी कि 10 से लेकर कितना 99 का आप स्क्वायरिंग यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं।
चलिए और एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी हमने एग्जाम्पल दिया था, अब बड़ी बड़ी एग्जाम्पल। 49 का स्क्वायर, 9 81, 81 की 1 हासिल 8, दोनों मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 गुने 2 72, 72 और 8 90, 90 की 0 हासिल 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यानी 15 10 25, यानी कि ये 25 को 1 हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देख लें, 83 की स्क्वायरिंग, 83 के स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायर 9, 8 गुने 3 24 गुने 2 72, 2xy के फॉर्म में देखो, हमेशा आप देखो हमें क्या लिया, x और y अगर है तो हमने क्या लिखा, y का स्क्वायर ऑब्लिक 2xy ऑब्लिक x का स्क्वायर। अगर आपके पास x और y का स्क्वायर पूछी जा रही है तो इस तरह का पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि इस तरह के फॉर्म में हम ब्रेक कर रहे हैं। आपको रूल्स हमने पहले भी बता दिए हैं, देखिए दोबारा बता रहे हैं। देखो कंपटीशन को अचानक आप सोचोगे सुए सुए कंपटीशन, जब वैकेंसी आ जाती है ज़्यादातर लड़के यही करते हैं, जब वैकेंसी आती है उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले से भी लट रहे हैं, प्रिपेयर रहें, तब जाके आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यही 9, अब देखिए क्रॉस करें, 8 3 24, 24 गुने 2 48, 48 की 8 हासिल 4, 88 64 64 68, तो देखो इसकी ये हो जाएगी। और कुछ भी आप बता दो, 93, चलो 93 वाला कर दिया, 97 को होगी, 97 से 13 है, 49 की 9 हासिल 4, आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 6 14 9 7 63, यही डबलिंग करना आपका दिक्कत है। 63 की डबलिंग कर देते हैं तो 60 60 क्या हो जाता है, 120, 126, 126 और 4 126 और 4 130, 130 को देखो आप 130, 0 यहाँ लिखेंगे और ये 13 हासिल हो जाएगा। भाई इस बात को समझना कि हासिल के मामला में डबल भी होता है, क्योंकि अब तक इतने बड़े कॉन्सेप्ट में लोग नहीं देखते हैं। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 और 10 91, 91 हासिल 94, 94 आप 0, ये आपकी बात हो जाएगी। एक और देख ले भाई, इसमें देखते हैं हम 74 देख लेते हैं, स्क्वायरिंग 4 का 16 हासिल 4, 4 का 16 हासिल 1, सॉरी 1, 7 का 28, 28 गुने 2 56, आपकी 2x के फॉर्म में xy के फॉर्म में डबलिंग करना, दोनों का आपस में गुना करके डबलिंग करना, बाद में फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा, आप दोनों को गुना कर देना, उसको डबल करना, 7 का 28, 28 गुने 2 56, 56 1 57, 57 की 7 हासिल 5, 7 49 49 और 5 तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड का उपयोग एप्लीकेशन के रूप में प्रत्येक क्वेश्चन में आप सॉल्व करके आप करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का भी ट्रिक आपको इसमें समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं इस दोनों ट्रिक को बताने का कोशिश करता हूं, और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एडवर्टाइज करूं, मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूं कि आप एप्लीकेशन के तौर में इस सब को अप्लाई करें। अब आइए होमवर्क की बारी आ गई, क्योंकि आपकी हर जगह क्वेश्चन में आपके मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग नहीं पूछी जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको सबसे पहले फॉर्म में आपको जो भी क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म आएंगे पूछी जाएगी। चलिए होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में 23 मल्टीप्लाई बाई 25, 2 नंबर क्वेश्चन 83 मल्टीप्लाई बाई 72, सॉरी ये तो हम स्क्वायरिंग वाली क्वेश्चन है ना, सॉरी स्क्वायर आपको देना है, ये देखो स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन में 83 स्क्वायर बराबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में 74 स्क्वायर बराबर हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में 85 स्क्वायर बराबर हुआ। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन में 92 स्क्वायर। और इस तरह की आप अपने आप से निकाल कर 2 डिजिट को आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं इस
इस पूरे वीडियो में मैं एक बार कंक्लूजन बता दूं कि मैंने 2 ट्रिक बताया, पहला स्क्वायरिंग का, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट की स्क्वायरिंग। देखो इसकी जो डायरेक्ट तो होती क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हमेशा आती है। मतलब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मैथमेटिक्स में जहाँ पर इस तरह के स्क्वायरिंग और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हो, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ओके बाय, गुड बाय, ओके बाय।